हमारी एक संस्था है सेवा धर्म हमारा संस्थान सांचौर, और ये संस्था से मैं ऑफिशियल नहीं जुड़ा हुआ हूँ, व्यक्तिगत तौर पर जुड़ा हुआ हूँ। मैं एक बार ड्यूटी कर रहा था तो उस दरमियान एक विद्यार्थी स्कूली ड्रेस में भिक्षावृत्ति में भीख मांग रहा था, तो मेरे पास आया। तो मैंने उसको स्कूली परिवेश में देखा तो उससे पूछा, बेटा आज स्कूल नहीं गया, तू भीख मांग रहा है? तो उस बच्चे का जवाब सुनकर मैं अंदर तक हिल गया। उस बच्चे ने कहा कि सर मैं पढ़ना तो चाहता हूं, लेकिन मेरे पापा ने मेरी किताबें जला दी। मेरे पापा ने मेरे को स्कूल छोड़ा के भिक्षावृत्ति में डाल दिया कि बेटा तू सुबह से लेके शाम तक जितना पैसा लेके आएगा उसमें मैं शाम को शराब पीऊंगा। इस वजह से मेरी स्कूल की पढ़ाई छूट गई है। उस समय मुझे बड़ा तकलीफ हुआ, उस बच्चे की मैं मदद नहीं कर पाया। लेकिन थोड़े समय बाद में मैंने जब सांचौर में एक ऐसी संस्था के बारे में सुना कि एक ऐसी संस्था है जो गरीब अनाथ भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को रहना खाना पीना सारी व्यवस्था देते हैं, तो मैं ऐसी संस्था से पहली बार जब मिलने के लिए गया तो मैंने देखा कि दो भाई जिन्होंने छोटी सी उम्र में बहुत अच्छा पैसा कमाया, उसके बाद में 7 से 8 लाख की एक बाइक खरीदी और भारत भ्रमण किया। और भारत भ्रमण के बाद में उन दोनों ने ये देखा कि बहुत गरीबी बहुत है, बहुत गरीब बच्चे उनको रास्ते में भीख मांगते हुए मिले। तो उन दोनों के भीतर में ऐसा एक भाव जगा कि मैं क्यों ना इन बच्चों के लिए कुछ करूं। तो आप सभी लोगों से मेरे एक ही उम्मीद करूंगा, आप छोटे और गरीब बच्चों को देख के उनको धुतकार देते हो कि बेटा दूर भाग जाइए, और शराबी जो बंदे होते हैं उनके बच्चों से भी आप नफरत करते हो, तो हमारी जिम्मेदारी क्या यही है क्या उनसे हम नफरत करें? हमारी जिम्मेदारी ये है कि सेवा धर्म हमारा संस्थान सांचौर में उन बच्चों को पहुंचाइए। पिछले 1 साल में मात्र 14 बच्चे पहुंचे हैं। हम लोग यहाँ दान लेने नहीं आए, हम बच्चों को गोद लेने आए हैं। आप सबकी जिम्मेदारी बनती है क्या? आप सभी लोग शिक्षक नहीं हो, आप अच्छे पढ़े लिखे लोग नहीं हो? आपके आस पड़ोस में क्या गरीब नहीं है क्या? आपके आस पड़ोस में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, वो दिन भर नशे में डूबे हुए छोटे छोटे बच्चे बीड़ी पीते हैं, नशा करते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है? हमारी जिम्मेदारी है कि उन बच्चों को सेवा धर्म संस्थान में पहुंचाए और वहां पूरा रहना खाना पीना पूरी व्यवस्था होगी। मैं पुलिस विभाग में हूं, मैं व्यक्तिगत तौर पे जुड़ा हुआ हूं, ऑफिशियल मेरा ऐसी कोई संस्था जिसमें कोई ऐसा दायित्व वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ सेवा कार्य है। उन बच्चों का जीवन परिवर्तन करने का उद्देश्य है। जो खुद का पेट भरता है वो पशु होता है, जो दूसरों का पेट भरता है वो मानव होता है, जो दूसरों को योग्य बनाते हैं वो देवता होते हैं। तो सेवा धर्म हमारा संस्थान सांचौर उनको योग्य बनाने का काम कर रहे हैं। आप सबकी जिम्मेदारी है कि आपके आसपास में जितने भी बच्चे हैं उनको आप सेवा धर्म में पहुंचाइए, और हमारी जिम्मेदारी है उन बच्चों को हम योग्य बनाएंगे। हमारी जिम्मेदारी उन बच्चों को योग्य बनाएंगे। आपकी जिम्मेदारी है आपके आसपास में ऐसा कोई बच्चा दिखे जो अनाथ हो, जो गरीब हो, जो 2 वक्त की जिनको खाना नहीं मिलता है, उस बच्चे को वहां सेवा धर्म में पहुंचाइए। हम लोग ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रमों में आते हैं लेकिन हमें मौका नहीं मिलता है, बोलने का वक्त नहीं मिलता है। लेकिन 14 बच्चे हैं सिर्फ हमारे पास में, क्या 14 बच्चे ही हैं इस क्षेत्र में? इसके अलावा कोई गरीब नहीं है। लेकिन हम लोग ये सोचते हैं अपने लिए क्या फर्क पड़ता है, यहाँ माइक में अनाउंस होता है सेवा धर्म हमारा संस्थान गरीब और अनाथ बच्चों के लिए। हम तो गरीब है नहीं, हम तो अमीर लोग हैं। ये तो उन लोगों के लिए है, भूखे नंगे लोगों के लिए अनाउंस हो रहा होगा, इसलिए कोई ध्यान नहीं देता। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? क्या उस गरीब बच्चे को सेवा धर्म तक पहुंचा दे कि अगर वो योग्य बन गया, वो अगर कल IAS बड़े अधिकारी बन जाता है तो आपके लिए बड़ा काम नहीं है क्या? ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो आसपास के क्षेत्र में जितने भी ऐसे बच्चे उनको वहां पहुंचाइए, क्योंकि मनुष्य जन्म मिला है। मनुष्य जन्म का मतलब ये होता है कि खुद का उद्धार के साथ साथ में औरों का भी उद्धार हो। मनुष्य उसे कहते हैं कि पेट भर तो एक पशु भी पेट भरता है। हम लोगों की जिम्मेदारी है। अभी मेरे पास में हितेश जी ने बोला कि लोग तो चले गए, अशोक जी क्या करोगे, आप बोलोगे या नहीं बोलोगे? मैंने कहा अगर एक व्यक्ति भी सुनेगा तो मैं बोलूंगा। एक व्यक्ति भी है ना इस पूरे
क्षेत्र में अच्छा काम कर सकता है, उन बच्चों को सेवा धर्म तक पहुंचा सकता है। तो इसलिए आप तो बहुत बड़ी संख्या में, इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इस मंच को, और धन्यवाद करना चाहूंगा यहाँ के ट्रस्ट को जिन्होंने यहाँ मुझे बोलने का मौका दिया। मैं पुलिस विभाग में कार्यरत हूँ, लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है जब गरीब बच्चों को देखता हूँ, जब उनके माँ बाप शराब पीते हैं। उन बच्चों की क्या गलती है भाई? क्या आप अगर देखो, माँ होती है ना, माँ, एक अगर शराबी की पत्नी जो माँ होती है ना, वो भी अपने बेटे को राजा बनाना, हमेशा उसका सपना होता है कि मेरा बेटा राजा बने। भले उसका पति शराब पीता हो, लेकिन माँ, आप माँ को कन्विंस करिए कि देखिए एक ऐसी संस्था है जहां आपको रहना, खाना, पीना पूरी व्यवस्था देते हैं। हम लोग यहाँ दान मांगने नहीं आए, ईश्वर की कृपा है, कोई भूखा नहीं सोता है, पूरी दुनिया देती है, लेकिन उसको वहां पहुंचाइए। हमारी एक छोटी सी संस्था है, मैं उसमें जुड़ा हुआ हूँ। मैं नियमित उनको योगाभ्यास करता हूँ। 13 से 14 बच्चे हैं। जब वो आए थे उस समय के आप वीडियोज उनकी शक्ल देख लेना, आज उनको देख लेना, उनकी सूरत और सीरत बदल गई है। आज वो अच्छे से पढ़ाई करते हैं, आज वो इंग्लिश मीडियम में अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, वो कविताएं सुनाते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो गया है। तो हमें उनको देख के बड़ी खुशी होती है। तो आप सबकी जिम्मेदारी है, जितने भी मुझे यहाँ सुन रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं, तो सेवा धर्म संस्थान में सिर्फ 14 बच्चे नहीं, हम चाहते हैं 1400 बच्चे हो तो भी हम लोग उनकी व्यवस्था करने के लिए तैयार हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। और एक बार मैं फिर से, काफी समय हो गया है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा और इन्होंने हमें मौका दिया, इनके लिए मैं बहुत इनका मैं आभार प्रकट करता हूं। और आप जितने भी बैठे हैं, इनकी जिम्मेदारी जरूर है कि उन बच्चों को सेवा धर्म तक पहुंचाइए और एक ईश्वरीय कार्य में अपना सहयोग प्रदान करिए। मैं प्रीतरा मोती बिखेरा हिवड़ा में राखा है, दिन गुजर गयो रात ढल गई, लोग चाल्या परदेश, आप जितने बैठे हो केसरिया बालम, आओ नी पधारो हमारे देश। सेवा धर्म संस्थान में आपको आना है और आसपास के क्षेत्र में जितने भी ऐसे बच्चे आपको दिखे तो उनको वहां तक पहुंचाना है और अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करना है। ये जितने भी संत महात्मागण जो भी है, ये अपना पूरा जीवन कुर्बान करते हैं, ये अपना जीवन कुर्बान करते हैं ताकि जनता में, ताकि समाज में कल्याण हो। तो आपकी जिम्मेदारी भी एक छोटा सा त्याग ये करना है कि आसपास में जितने भी बच्चे हैं, आप शिक्षक हो, पड़ोस में गरीब बच्चा है, सोचे जाने दो, अपने क्या लेना देना है। कोई गरीब बच्चा उसको दुत्कारते हैं, गाड़ी के पास आने नहीं देते, घर के आसपास नहीं आने देते, अपने बच्चों को ये कहते हैं इन गरीब बच्चों के साथ में नहीं खेलना है। अरे ये गरीब बच्चे नहीं, इनकी मजबूरी है, इनकी मजबूरी है कि उनकी क्या गलती है कि उनके माँ बाप शराबी है या फिर नशेड़ी है, तो उनकी क्या गलती है, आप उनको समझाइए और सेवा धर्म संस्थान तक पहुंचाइए। आपका बहुत धन्यवाद, पूरे ट्रस्ट का धन्यवाद। और आने वाले समय में मुझे पूरा यकीन है कि इस क्षेत्र में काफी जितने भी बच्चे हैं वो सेवा धर्म तक पहुंचेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद अशोक सिंह जी, राज पुरोहित।